Hello dear students, welcome to my YouTube video. Now in this video we will solve exercise 2.2 of NCERT book. As you can see here, exercise 2.2 we are going to solve. We will solve whole exercise, okay, one by one we will take some questions of NCERT. So now before we move to solving questions, I would like to discuss the previous content as we have seen in last notes. Okay, so what was that? As we have seen, if alpha and beta be the zeros of a polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c, then we can express them alpha and beta like this. तो ऐसा क्या है जिसमें अपन यहाँ पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अपने को ध्यान रखना होगा, क्या क्या करना है अपने को, वो पूरा फुल डिस्कशन अभी अपन आज इस वीडियो में करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. क्वाड्रेटिक मतलब जिनकी डिग्री 2 रहेगी, उन पॉलिनोमियल्स का सबसे पहले अपने को जीरोस फाइंड आउट करना है. एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट. हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस होते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं. हम पहले को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा कंसिडर कर लेते हैं. तो अल्फ़ा और बीटा अपने पास 2 जीरोस है. पहले तो अपने को फाइंड आउट करके आना है ना, फाइंड आउट करना है. फिर उसके बाद रिलेशनशिप निकालनी है अल्फ़ा बीटा और कोफिशिएंट्स के साथ. कोफिशिएंट्स कौन से? अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और इससे जो पॉलिनोमियल बन रहा है x के फॉर्म में, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि हम यहाँ पर ये a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है. मान लो इस टाइप की कोई इक्वेशन है, उसके ज़ीरोज़ निकालने हैं. जैसे मान लो 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ले लिया हमने जैसे कि. तो यहाँ पर ये आपको इससे जब आप कंपेयर करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अपने पास. तो ये ax स्क्वायर अपन यहाँ पर देखेंगे तो a इज़ इक्वल टू यहाँ पर कंपैरिजन पर 5 मिलता है. यहाँ पर b इज़ इक्वल टू कितना मिलता है? 2 मिलता है. और c इज़ इक्वल टू कितना मिलता है बेटा? 3 मिलता है. सिमिलरली अगर इस टाइप में माइनस वाइनस हो ऐसा कुछ, तो अपन क्या करेंगे, जैसे कि हम ये p ऑफ x ले लेते हैं, हम यही ले लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हमने इस तरह से ले लिया. तो अभी क्या करना है, इसको कंपेयर करना है. यहाँ पर देख लो आप, a की जगह 5 है, नो प्रॉब्लम है ना. बट b की जगह क्या है? b की जगह -2 है. ये ध्यान रखना है. आपको जो कोफिशिएंट लेना है वो विद साइन लेना है, ठीक है. और c की जगह एज इट इज़ जो 3 था पहले भी, वो वैसा वैसा लेना है. तो मेरे ख्याल से अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आ चुका होगा. अब हमें सबसे पहले तो अल्फ़ा और बीटा यानी कि इनके जो सॉल्यूशंस होंगे, इसके लिए जो ज़ीरोज़ आएंगे, दो ज़ीरोज़ आएंगे अल्फ़ा और बीटा, उनको फाइंड आउट करना है. और उनके बीच में कोफिशिएंट्स के बीच में यानी कि ए बी सी, इनको लेके अल्फ़ा और बीटा के साथ अपने को रिलेशनशिप बिठानी है. तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ये अपने पास पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है. सबसे पहले अपन इसके ज़ीरोज़ अपन निकाल लेते हैं. ज़ीरोज़ का मतलब ये होता है कि इसका रिज़ल्ट कहाँ पर ज़ीरो होने वाला है. तो कहाँ पर ज़ीरो रिज़ल्ट होने वाला है, हम डायरेक्टली ही ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं अपन इसको. तो यहाँ पर अपने को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से अपने को जो है ज़ीरो आ जाएगा. x की किस वैल्यू पर ये ज़ीरो आ जाएगा तो हम उसी को निकाल लेंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इस माइनस 2x को स्प्लिट करना है इस तरह से कि -8 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि -8x स्क्वायर. उन दोनों जो टर्म आएंगी जिनको स्प्लिट करके हम यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे, उन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो -8x स्क्वायर होना चाहिए. तो -2x को हम एक ले लें अपन -4 और एक ले लें अपन -2x. चेक कर लीजिए
अगर -4x -2x लिया तो ये -6x हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर मान लो आपने +4x -2x ले लिया तो जब इन दोनों को आप एक्सप्रेस करेंगे तो ये +4x -2x +2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपने को -2x चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला जो नंबर हम ले रहे हैं उसको माइनस में लेना पड़ेगा अगर यहाँ माइनस चाहिए तो, और जो छोटा वाला नंबर है उसको आप प्लस में लें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो रहा है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 8 इंटू x²। एक्स का x से मल्टीप्लाई किया x², 4 का 2 से किया तो 8, और यहाँ पर जो माइनस साइन है माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो -8x² आपको यहाँ पर मिल चुका है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि ये वो उन दोनों टर्म्स के जिनको मैं यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा हूँ, -4x + 2x -8 = 0, ये जो दोनों टर्म है इनका प्रोडक्ट जैसा कि आपने सॉल्व किया है। वैसे ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया होगा, लेकिन फिर भी इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं। x जब आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपको x -4 बचता है, और यहाँ पर 2 से 8 जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो अपन यहाँ पर जो है प्लस करके 2 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो 2 जैसे ही कॉमन आ गया यहाँ पर क्या बचा, x। अब 2 कॉमन लेने का मतलब आप उस टर्म में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ से 2x से 2 कॉमन लिया तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद x बचता है। फिर उसके बाद -8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -4 बचेगा ना, = 0। चलिए अब x -4 जो है हमने कॉमन ले लिया, और ये x + 2 है, और ये = 0 है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये 0 कब हो सकता है। ये ध्यान रखना बेटा कि जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा हो, 0 रिजल्ट तभी होता है जब दोनों में से एक 0 हो। जैसे मान लो एक है 500 और एक 0 आ गया, तो जैसे ही 500 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रिजल्ट आएगा ना। ऐसा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं जिससे आप मल्टीप्लाई करो और 0 आए। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होता है 0, जिसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। तो इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर अपना ये 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, हम दोनों को ही कंसिडर कर लेते हैं ना भाई, क्योंकि 2 रिजल्ट हो सकते हैं। तो x -4 0 है, या फिर अगर x -4 0 नहीं हुआ तो अपना x + 2 0 होगा। हम और का साइन लगाते हैं बीच में, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो x -4 = 0, इसको जब अपन आगे सॉल्व करते हैं, इस -4 को अपन इधर लेके चलेंगे तो x = 4 है, और यहाँ पर x = -2 है। अब x = 4 एंड x = -2, ये जो दो रिजल्ट आए हैं अपने पास, ये दोनों क्या हैं, ये जीरोज है। ये वो वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आ रहा है, 0, इसलिए अपन इनको जीरोज बोलेंगे। तो अपन क्या कंसिडर कर लेते हैं कि अल्फ़ा जो है वो आपका 4 है एंड बीटा जो है वो आपका क्या है, -2 है। चलिए पहला केस हमने सॉल्व कर लिया। पहला केस हमको सॉल्व करना था क्या, कि हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना थे, ठीक है। तो ये ज़ीरोज़ हमारे इस तरह से आ चुके हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस नोट्स में देखा है, प्रीवियस वीडियो में देखा है कि ये जो अल्फ़ा और बीटा जो ज़ीरोज़ होते हैं उनका उन कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है। जब आप इन दोनों ज़ीरोज़ का सम कर रहे होते हैं, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा आपको करना है, यानी कि ज़ीरोज़ और सम ऑफ ज़ीरोज़, जब आप सम ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं तो आपका रिज़ल्ट जो है वो -b/a आता है। -b/a का मतलब जब आप इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax² + bx + c, इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो आपको a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x² और b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो -b जो है अपॉन a के जो है वो इक्वल होता है। अभी अब सम ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ किया अपनों ने, तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा इनको कंसिडर कर लिया ना। अल्फ़ा = 4, बीटा = -2। तो ये 4 सॉरी यहाँ प्लस का साइन है तो आपको यहाँ पर प्लस ही लगाना है। तो ये 4 हो गया, अल्फ़ा की जगह 4 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, बीटा की जगह कितना है -2 है, तो हम यहाँ पर -2 रख देते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व किया ही है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 4 - 2 जो है वो रिज़ल्ट कितना आएगा अपने पास, +2। अब +2 आने के बाद अपने को ये वेरीफाई करना है कि ये -b/a के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो चलिए अपन एक बार देख लेते हैं कि अपने पास जो ज़ीरोज़ हैं वो किस इक्वेशन से आए हैं। ये ज़ीरोज़ जो है वो अपने पास एक इस इक्वेशन से आए हैं, x² माइनस 2x माइनस 8। अब मैं यहाँ पर इनको लिख लूँ कि a इज़ इक्वल टू कितना है, a इज़ इक्वल टू चेक कर लो, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट अपने पास 1 है। b इज़ इक्वल टू कितना है, -2 है, मैंने b इज़ इक्वल टू -2 लिख लिया। c इज़ इक्वल टू कितना है, c इज़ इक्वल टू यहाँ पर -8 है। अब मैंने आपसे पहले बोला है कि इनको विद साइन आपको कंसिडर करना है, तो चलिए -b/a यानी कि ये फॉर्म अपने को इस फॉर्म में आप लिखेंगे नहीं अभी पहले से, अभी जस्ट आप लोग चेक कर लीजिए, ये अपने पास 2 आया है। अब 2 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो नंबर की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर a क्या है, 1 है, तो इसका मतलब नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट में जैसा कि a है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट में अगर 1 होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर 2/1 अगर आप इसको लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ता है। तो चलिए ये सॉल्व जो है प्रॉब्लम है। अभी जो अपनों ने सॉल्व किया वो ये इक्वेशन है और इसके अंदर 4 एक ज़ीरो है और -2, ये 2 ज़ीरोज़ अभी अपने पास आए थे, ये अल्फ़ा है और ये जो है वो बीटा है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हम करते हैं, 4 + -2 इज़ इक्वल टू अपने पास +2 बचता है, और +2 को आप प्लस ही रहने दें, मतलब ऐसे यूँ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो अपना जो जनरल जो फॉर्म होता है, जो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ के बीच में और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बीच में जो हम एक रिलेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। तो हमने 2 को माइनस इंटू माइनस करके भी आप लोग लिखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है। उससे होगा क्या कि अपना जो फॉर्म रहता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x वाला, तो ब्रैकेट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा, मतलब -2 जो है वो पूरा नंबर जो है वो b है अपने पास, और कोफिशिएंट ऑफ x² वो 1 है, तो ये माइनस आपका बाहर यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रह जाता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल बात है। अपन और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और भी क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो यहाँ पर -2 है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो कितना है, अपने पास -2 है। अब उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो a है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो a है अपने पास, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो यहाँ पर a जो है वो 1 है, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर a जो है वो आपका 1 है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं, मतलब ये जो दोनों ज़ीरोज़ आए हैं, सिंपल सी बात है, एक में हम सम कर रहे हैं, दूसरे में हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। जैसे आप प्रोडक्ट करते हैं -8 रिजल्ट आता है। अब -8 को यहाँ पर चूँकि अपना जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ के लिए तो -b/a होता है, और यहाँ के लिए फॉर्मूला होता है c/a होता है। c मतलब कांस्टेंट टर्म, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। तो -8 को हम डिवाइड बाई 1 भी करते तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं रिजल्ट में, उससे अपना एक काम हो जाएगा, अपने को ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और हम यहाँ पर अगर इसमें ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे आप किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्टिंग 0 और इन्फिनिटी। तो -8/1 है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म जो है, यहाँ पर आगे कोई साइन नहीं लग रहा है, यहाँ पर तो साइन लग रहा था, यहाँ पर कोई साइन नहीं लग रहा है, तो ये -8 जो है वो पूरा अपना कांस्टेंट टर्म है, और कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो आपका 1 है। आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो -8 है। ये हमने वेरीफाई कर चुके हैं हम इससे। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको जो है बहुत ही सिंपल तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 4s² है, -4s + 1 जो है वो अपना एक पॉलिनोमियल है, अपन इसको पॉलिनोमियल इन s जो है वो कंसिडर करते हैं। अब सबसे पहले इसका ज़ीरो निकालना होता है, तो ज़ीरो कैसे निकालेंगे अपन, ज़ीरोज़ किस तरह से निकालेंगे, 4s², देखो x² कहने की आदत पड़ी हुई है ना, तो 4s² और 1 का प्रोडक्ट क्या होता है भाई, 4s² ही तो होता है, आपसे इसको 1, तो ये जो प्रोडक्ट है इस मिडिल टर्म को जब आप स्प्लिट करो तो ये आना चाहिए प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखो एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, या तो 4 × 1 का, या फिर जब 4 × 1 का करेंगे तो 4 के साथ 1 आएगा जिसका कॉम्बिनेशन -4s नहीं होगा। हाँ, 2 और 2 लेकर के आप कर सकते हैं, तो ये 4s² -2s का कॉम्बिनेशन लेंगे तो हो जाएगा -2s को मल्टीप्लाई करोगे तो 4s² आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 और 2 में आप जब कॉमन लेंगे तो आपका 2 जो है वो कॉमन यहाँ पर ले लिया जाएगा, तो 2s² यहाँ पर आपका बचता है, 2s²
2 आपने कॉमन ले लिया। अच्छा आप लोग जो है, चलिए अपन ये इसको बाद में कर लेंगे। चलो पहले अब 2s² हो गया, 2s² माइनस यहाँ पर क्या बचता है, हमने जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचता है 1 s बचता है, फिर माइनस। अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा दें, तो ब्रैकेट लगा देने के बाद आपने माइनस कॉमन ले लिया होता है। यहाँ पर अगर आपने माइनस लगाया है तो आपने माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर प्लस 2s बच जाता है इसके अंदर, और माइनस कॉमन लेने के बाद जो माइनस है वो प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। ये इस तरह से होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लें। यहाँ से भी दोनों तरफ से भी s कॉमन आ रहा है, वो वैसे मुझे यहीं ले लेना था लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। यहाँ से भी आपका जो है s कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पर s को बाहर ले लें, तो यहाँ पर अंदर बच जाएगा 2s, क्योंकि पावर 2 है तो एक s बाहर आ गया। फिर उसके बाद -1, फिर माइनस ऑफ 2s, -1 यहाँ पर बचता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो आप लोग 1 लिख लीजिए, आपकी सुविधा के लिए बता देता हूँ मैं। अब 2s - 1, 2s - 1 यानी कि इसको आप क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 2s - 1 बचता है। तो 2s - 1 ये इस तरह से अपने यहाँ पर ये रिजल्ट आते हैं। चलिए इन दोनों को, अपने को पॉलिनोमियल का जीरो चाहिए, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको जीरो के इक्वल रख देता हूँ। जैसा अभी मैंने प्रीवियस में बताया, जीरो आ रहा है रिजल्ट में, इसका मतलब या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है। तो 2s - 1 इज इक्वल टू जीरो है, या फिर दूसरा ये भी सेम ही है ना, तो बार बार अपन क्यों सॉल्व करें। तो 2s इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा, फिर s इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1/2। जब इसका रिजल्ट 1/2 है तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा, 1/2 ही होगा ना। तो अपने पास जो 2 जीरो आए हैं वो दोनों जीरो क्या हैं, सेम आए हैं। ठीक है, अब अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अपने पास 2 जीरोज आए, 1/2 एंड 1/2। नाउ सम ऑफ जीरोज, मतलब अपन इनका सम करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाता है। अब इस 1 को, चूंकि अपने पास ये इक्वेशन चेक कर लो, a जो है वो अपने पास 4 है, तो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x, है ना। यहाँ पर s है तो माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ s अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ s², जैसा कि x वाले इक्वेशन में अपनों ने लिया था। तो अब x² यानी कि इसका s² यानी कि इसका कॉफिशिएंट 4 है, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 में आप ऊपर नीचे 1 रिजल्ट है अपना, अपन ऊपर नीचे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंज होगा रिजल्ट में, नहीं होगा। तो ये हो क्या जाएगा, 4/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है साइन, दूसरी बात यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर माइनस होता है, तो इसको अरेंज करने के लिए अगर प्लस होता है तो अपन इसको इस तरह से -4 लिख दें, अपॉन 4 लिख दें, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उससे क्या होगा, कंपैरिजन करने में माइनस जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर है, और -4 जो है वो अपना पूरा कॉफिशिएंट हो जाएगा। तो ये -4 जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ s है, और ये 4 जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ s² है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करके इसको अरेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये 4 आया तो ये देखो ये भी 4 आया है, तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो, देखो ये -4 जो है वो आपका कॉफिशिएंट ऑफ s आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेफिनेटली आएगा। तो इसका मतलब जो हमारे जीरोज आए हैं वो बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट एक बार चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब 1/4 में आपको क्या करना पड़ रहा है वो देखना एक बार। फॉर्म क्या होता है इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a होता है। c/a मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ s²। तो c यानी कि वो c बाद में देखेंगे, पहले तो a देखेंगे। a जो है वो अपना यहाँ पर 4 है, अपन ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 4 है। तो c क्या है यहाँ पर 1 है, प्लस का ही 4 है, कांस्टेंट टर्म है तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पर भी आपका c जो है वो 1 ही है। इसी तरह से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए एक बार। 6x² - 3 - 7x और 6x² - 7x - 3। तो ये जो है इसको हमने इस फॉर्म में रीअरेंज करके लिख दिया है, और कुछ नहीं है, जो सिमिलर है। अभी अपनों ने जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है बस ये उसी तरह से सॉल्व होता है। अपनों ने जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बस इसी तरह से। अपने को बस ये जो अरेंजमेंट है, जैसे कांस्टेंट टर्म इसने पहले ले ली है तो अपने को जस्ट कांस्टेंट टर्म को बाद में लिखना पड़ता है क्योंकि अपन को इससे कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने को इसको इस तरह से अरेंज करने के बाद जो सिमिलर है अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया उस तरह से आप लोग कर सकते हैं, डू योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4u² + 8u। भाई इसके सबसे पहले तो जीरो निकालेंगे, फिर उसके बाद सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके -b/a और c/a के रिलेशन को अपन चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने पास जो क्वेश्चन है वो किस तरह से है। 4u² + 8u। 4u² + 8u, 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 4u² + 8
तो ये 4u² है, 8u है। अपने को जीरो फाइंड आउट करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्वल टू जीरो रख दें। देखो u और u यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहले तो आप यहाँ देख लो 4 और 8 है तो कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ u² है, यहाँ u है तो कॉमन क्या आ रहा है, u आ रहा है। अब उसके बाद में 4 और u तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ एक u बच जाता है। 4 और 4 कॉमन ले लिए 8 में से, तो 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2 ना, तो ये प्लस 2 यहाँ पर बच जाता है क्योंकि u हमने बाहर ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। अब देखना इधर 4 तो कभी जीरो हो नहीं सकता है ना, अपने को जीरो रिजल्ट जीरो आना चाहिए, तो 4 जीरो नहीं हो सकता है ना। तो या तो u जीरो है या फिर u प्लस 2 जीरो है। तो इन दोनों केस को देखते कैसे, पहला केस तो हम देख लेंगे कि भाई u इज इक्वल टू जीरो हो रहा है यहाँ पर, है ना, या तो u जीरो होगा या फिर क्या होगा कि u प्लस 2 जो है वो जीरो होता है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। मतलब इसके दो पॉसिबल रिजल्ट है, u इज इक्वल टू जीरो और u इज इक्वल टू -2। मतलब अल्फ़ा जो है वो जीरो है और बीटा जो है वो -2 है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आप करते हो तो 0 प्लस -2 जब आप करेंगे तो रिजल्ट -2 आएगा, और अल्फ़ा बीटा करेंगे तो 0 इंटू -2 जब आप करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो बस यही चीज़ का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर देख लेते हैं। सम ऑफ 0 0 प्लस -2 अब ये -2 आया है तो -2 जो है, अब यहाँ पर अपन चलेंगे u² का कोफिशिएंट अपने पास 4 है, मतलब a जो है, a चेक कर लो, a जो है वो 4 है, तो अपने को ऊपर नीचे इसमें यहाँ पर -2 में ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब चेक कर लो, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो अपन ऐसा करते हैं फॉर्मूले के लिए माइनस बाहर ही निकाल दें। तो अब ये माइनस जैसे ही बाहर इस तरह से निकल जाएगा तो माइनस अंदर सिर्फ प्लस का 8 बच जाएगा, तो प्लस का 8 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ u रहेगा। चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये अपना वेरीफाई हो गया कि ये जो अपने रिलेशन दिया है वो बिल्कुल सही है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं जिसका रिजल्ट 0 आएगा, 0/4 क्योंकि a जो है वो 4 है। आप 4/4 करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही रहता है, ठीक है। तो 0/4 हमने कर दिया तो कांस्टेंट टर्म जो है वो आपकी 0 ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई टर्म नहीं है तो आप +0 करके कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन और होता है। चलिए t² माइनस √15 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो t² माइनस √15 का क्या केस है देख लेते हैं एक बार। -15 t² -15 सॉरी, तो इज इक्वल टू 0। पहले तो अपन इसको इस तरह से लिख दें। अब t² इज इक्वल टू 15 हो जाएगा क्योंकि अपनों इसको 0 की, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा, इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट, t इज इक्वल टू ±√15। देखिए प्लस माइनस लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि t की यहाँ दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। आप यहाँ +√15 का स्क्वायर करेंगे तो भी 15 मिलेगा, -√15 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 15 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर दोनों पॉसिबल रिजल्ट होते हैं। तो ये दोनों जीरोज़ हो गए t के लिए, एक तो -15 अंडर जो है वो -15 है और एक क्या है अपना +15 है, तो ये दोनों क्या हो गए, जीरोज़ हो गए। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसके जीरोज़ क्या क्या है अपने पास, एक तो -√15 और एक आया +√15, है ना। कहाँ गए, ये रह गए, एक तो +√15 आया एंड एक -√15 आया है। अब देख लेते हैं सम ऑफ जीरोस करके, √15 -√15 बिकम 0, ठीक है। दोनों सम सेम वैल्यू वाले रिजल्ट हैं ये तो दोनों का सम क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0/1 अपन लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो t² का कोफिशिएंट है ना, x² जैसे वाले फॉर्म का एक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सो वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 एंड वी विल गेट द माइनस। अब देखो 0 के आप कोई सा भी साइड लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन 1 जो है वो कोफिशिएंट है t²। सो यहाँ पर जो है वो आपका रिजल्ट वेरीफाई हो चुका है क्योंकि यहाँ पर 0 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ t, यहाँ t का कोई टर्म है ही नहीं भाई। इस फॉर्म में होती ना इक्वेशन, जैसे t² -2t + 15 लाइक दिस, तो t का कोई कोफिशिएंट होता। अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना, तो एक कोफिशिएंट ही 0 है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस प्लस जो भी है 0t + 15 -15 है यहाँ पर, -15 इस तरह से अरेंज कर सकते हैं तो 0 आ रहा है ना वहाँ पे। तो ये b जो है वो आपका 0 है। इस तरह से अपना ये पहला वेरीफाई हुआ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेंगे, √15 इंटू -√15। अब देखो माइनस यहाँ पर साइन ऑलरेडी रहेगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, √15 इंटू √15 15 हो जाता है। अब √15 इंटू √15
15 किस तरह से हो जाता है आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ रखा होगा। रूट 15 का मतलब होता है 15 की पावर 1/2। दूसरा भी मल्टीप्लाई करना है रूट 15 को ही, यानी कि आपको 15 की पावर 1/2 इंटू 15 की पावर 1/2 करना है। जब बेस सेम हो तो ये जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, यानी 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 हो जाती है, यानी 15 की पावर 1 यानी 15 रिजल्ट रहता है। तो जो आप यहाँ पर 15 आ गया, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में यहाँ पर टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 ही है, तो अपन ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन एग्जिस्ट है, तो आपकी जो है कांस्टेंट टर्म जो है वो माइनस विद साइन ही कंसिडर होगी, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो -15 है और ये आपका रिजल्ट है। चलिए इसी तरह से ये वाला एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। तो इसमें -x को स्प्लिट जब करेंगे तो -4x प्लस 3x का जो है वो स्प्लिटिंग होगा, यहाँ पर इस तरह से स्प्लिटिंग होगा इसमें, और फिर हम जब प्रोडक्ट में कॉमन लेंगे तो 3x - 4 कॉमन आएगा, फिर x + 1। जब इन दोनों में से इन दोनों को 0 रखेंगे तो अपने पास x की एक वैल्यू आएगी 4/3 और दूसरी वैल्यू आएगी -1। जब हम सम ऑफ ज़ीरोस करेंगे तो अपने पास ये रिज़ल्ट आने वाला होगा। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जैसे ही सम ऑफ ज़ीरोस किया, यानी कि x जो है वो 4/3 है पहला रिजल्ट, यानी कि अल्फ़ा ये हो गया 4/3, बीटा क्या होगा -1, अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो अपने पास क्या है 4/3 -1, ये 1/3 बच जाता है। अब 1/3 बच गया, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस लगता है आगे साइन, तो हम क्या करेंगे, तो इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे, माइनस इंटू माइनस कर देंगे ताकि ये माइनस अपने फॉर्मूले के साथ आ ही जाए और ये -1 जो है वो पूरा क्या हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ x हो जाए। चेक कर लो ये कोफिशिएंट ऑफ x -1 है या नहीं है, बिल्कुल है। अब ये माइनस अपॉन, अब अपन देखेंगे कि ये जो 3 है यहाँ पर, ये पहले तो यहाँ है कि नहीं है कोफिशिएंट, बिल्कुल है, तो अपने को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये जो -1 है इसको अपनों ने इस तरह से लिख दिया, तो माइनस इंटू -1 अपॉन 3 इस तरह से आ गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/3 इंटू -1। अब 4/3 इंटू -1 जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा, -4/3। अब चेक कर लो 3 जो है वो एक है कि नहीं, ए है कि नहीं, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो 3 ही है, तो ये तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही रहता है नीचे दोनों ही केस में। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही रहता है दोनों केस में। ऊपर जो है वो कांस्टेंट टर्म आ जाती है, तो कांस्टेंट टर्म अपनी कितनी है चेक कर लो, कांस्टेंट टर्म जो है वो अपनी -4 है, कांस्टेंट टर्म -4 है, तो यहाँ पर भी अपना क्या है -4 है। तो ये जा करके आपके रिलेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।